दोस्तों पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है। बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर से कुर्सी छीनने के बाद या तो वो जेल में होता है या अस्पताल में या फिर बाहर बैठा आवाम के पैसों पर अय्याशी कर रहा होता है। मियाँ जी तुन के रखो। और मेरे भाई जितना मियाँ जी ने तुनना था वो तुना दिया। अब ना मियाँ जी के पास कुछ तुनने के लिए बचा है और ना ही आवाम के पास इतनी गुंजाइश है कि कुछ मजीद तुना जा सके। अब मियाँ जी के नारे बजेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मियाँ जी ने आवाम की बजा कर रख दी है और फिर भी पार्टी को पता नहीं चलता कि वो कौन था। लो जी बन गया जी नया पाकिस्तान। ये कुछ जज्बा तो नहीं आ गया? आया जे घोड़ी और बनो नेल्सन मंडेला का प्यो। अभी हाउ करने कैसे पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा सब पाकिस्तानी भाइयों को मशवरा है कि जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं हो सकता है कि अगले चंद महीनों में आपको पत्ते खाकर गुजारा करना पड़े। और एहतियात के तौर पर कुछ दरख्त खजूर और केले के लगाना मत भूलिएगा, ताकि अगर हालात कुछ ज्यादा खराब हो जाएं तो आप यही पत्ते पहनकर बाहर भी जा सकें। क्योंकि जिस महान हस्ती ने हमें कहा था कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा, वो बेचारा तो खुद गले में झोला लटकाकर दर बदर मांगता फिर रहा है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद जी मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, दोनों खड़े होंगे इंशाल्लाह। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मांगते तो अल्लाह के नाम पर हैं अवाम के लिए, मगर जो इनको पैसे मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ये अपनी जेबों में भर लेते हैं। नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीब तर होती जा रही है और हमारे ये लीडरान और इनके जो खवारी हैं वो हर गुजरते दिन के साथ अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। यकीन मानिए इनके अपने खर्चे और इनकी अपनी अयाशियां इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लीडरों से भी ज्यादा हैं। इन बाहर के ममालिक में जब ये लीडर्स अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो आपको ये जगह जगह पर जॉब्स करते हुए नजर आएंगे, जबकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर से कुर्सी छीनने के बाद या तो वो जेल में होता है या अस्पताल में या फिर बाहर बैठा अवाम के पैसों पर अय्याशी कर रहा होता है। और यही बेवकूफ अवाम जिसका खून चूस कर वो बाहर बैठे आराम से जूस पी रहे होते हैं, फेसबुक पर इनको डिफेंड करते हुए नजर आती है। अब इसी पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगा लीजिए, मियाँ जी तुन के रखो। और मेरे भाई जितना मियाँ जी ने तुनना था वो तुना दिया। अब ना मियाँ जी के पास कुछ तुनने के लिए बचा है और ना ही अवाम के पास इतनी गुंजाइश है कि कुछ मजीद तुना जा सके। वजारत में आने से पहले जरा देखिए कि ये छोटे मियाँ क्या फरमा रहे थे। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, यानी यकमुश्त से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ एक गरीब का बड़ा एहसास है। और वजारत में आने के बाद पेट्रोल को तो ये वोरी मजाल की रफ्तार से ऊपर ले गए। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई की अपनी बुलंद तरीन सतह पर खड़ा है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब आप भी अपने हाथ बांध लीजिए और झूम कर एक बार मेरे साथ गाइए। अब मियाँ जी के नारे बजेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मियाँ जी ने अवाम की बजा कर रख दी है। और अगर आपने अपने दिल को अभी तसल्ली देनी है तो जियो का न्यूज चैनल लगा लीजिए। वहां पर आपको बताया जाएगा कि जितनी तेजी से पाकिस्तान ने पिछले 3 महीनों में तरक्की की है, अमेरिका और भारत को पिछू पड़ चुके हैं, उनकी कॉम्पे टांगना शुरू हो गई हैं। एलोन मस्क और टॉम क्रूज ने पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल करने के लिए कागजात भी जमा करवा दिए हैं और अब वो चाइना के साथ राब्ते में हैं ताकि चाइना पाकिस्तान से उनकी सिफारिश कर सके और उनके कागजात जल्द से जल्द बन सके। और अब ये सब सुनकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें खोलने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि जब तक हम सब पाकिस्तानी मिलकर गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते, चाहे आगे कोई भी पार्टी हो, हम यहाँ पर पड़े पड़े तरक तो सकते हैं मगर हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप हकीकत में जिए या जियो वालों के साथ सच जानकर जिए। दोस्तों नेल्सन मंडेला सदर बनने के बाद एक दिन शहर के दौरे पर थे तो एक होटल में खाना खाने के लिए बैठ गए। वहां पर एक और शख्स पहले से बैठा हुआ था। जब नेल्सन मंडेला ने अपना खाना मंगवाया तो उन्होंने उस शख्स को भी दावत दी कि हमारे साथ आकर खाना खाओ। अब जब वो शख्स खाना खा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। इसके बाद खाना खत्म करने के बाद जब वो चला गया तो उन्होंने नेल्सन मंडेला से कहा कि लगता है कि ये शख्स बीमार था, इस वजह से शायद इसके हाथ कांप रहे थे। तब नेल्सन मंडेला ने उन्हें बताया कि शख्स बीमार नहीं था, जब मैं जेल में था तो ये शख्स मेरा जेलर था और मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करता था। और अब ये शख्स इसलिए डर रहा था कि मैं सदर बन चुका हूं तो कोई ऐसा ना हो कि जो सलूक इसने मेरे साथ किया है
वही सलूक मैं इसके साथ करूं, मगर मुझे इससे बदला लेने से ज्यादा अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी है। और इसके बाद उन्होंने तारीखी अल्फाज कहे कि कमजोर शख्सियत के लोग माफ करने में बहुत ज्यादा देर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग माफ करने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, ये तो नेल्सन मंडेला का एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन अगर हम इस्लाम को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस दरगुजर करने वाले वाकयात और हदीस से भरी पड़ी है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि आज के मुसलमान में बर्दाश्त की बहुत ज्यादा कमी है। अब अगर मैं इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करूं तो इनकी तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके अंदर बर्दाश्त का मादा भी है। मिसाल के तौर पर बताता चलूं कि पिछले साल हांगकांग में इलेक्शन हुए थे, लेकिन पूरे इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, किसी ने किसी दूसरे को तू करके भी नहीं बुलाया। जबकि हमारे यहाँ जब तक इलेक्शन में 15-20 बंदे न बने, हमें इलेक्शंस का मजा ही नहीं आता। और बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर आपको इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में भी देखने को मिलता है। यानी कि हमारी तालीमात पर अमल करके आज ये कहां से कहां निकल चुके हैं। जबकि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ हमारी शख्सियत का मेयार नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। और अब जब हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखते हैं तो यहाँ पर तो अगर किसी को शक भी पड़ जाए कि फलाने ने मुझे टेढ़ी आंख से देखा है तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अबे साले देखता क्या है, आंखें निकाल के गोतिया खेलूंगा गोतिया। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपने किसी दिन जल्दी में रक्षे वाले को क्रॉस करते हुए हॉर्न बजा दिया तो 7 नस्लों तक आपके पीछे रक्षा दौड़ाएगा। और जब तक आपको क्रॉस करके हॉर्न ना बजा दे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी ने आपके लीडर को गाली दे दी या कुछ बुरा भला कह दिया तो फिर चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपकी पूरी कोशिश होगी कि इससे अगली मुलाकात में क़यामत वाले दिन ही करूं। आप खुद तो उनसे कता तलक करते ही हैं, मगर अपने बीवी बच्चों को भी शराब दे देते हैं कि आइंदा अगर कोई मेरे फलाने चाचे या मामे से मिला तो फिर उसी के घर ही चरपाई डालकर सो जाना, वापस आने की हिम्मत ना करना। दोस्तों, एक होते हैं हमारे वालिद साहब और एक होते हैं रूहानी वालिद साहब। अब ये कौन सी कैटेगरी के हमारे वालिद साहब हैं जिनके लिए हमने फेसबुक पर दूसरे लोगों के साथ सींग फंसाए हुए होते हैं। दोनों तरफ से अपने लीडर की खातिर तोपों में माँ बहन की गालियां भर भर कर एक दूसरे पर दागे जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि किस लिए? कहते हैं कि जब हम एक गाली निकालते हैं तो उसके बदले में हमारी कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है, और अगर ये बिच्छू भी किसी सियासी किस्म का हुआ तो इसने आपको दिखानी सज्जी है और डंग जाके आपकी खब्बी जगह पर मारना है। हकीकत तो यह है कि इन लीडरांस के जो इस किस्म के सपोर्टर्स होते हैं उनकी मिसाल इस वैगन के साथ लटके हुए बंदे जैसी होती है। ये पार्टी में सबको जानता है मगर इसको कोई नहीं जानता कि वो कौन था। सर ये ना बोलें कि वो कौन था, ये ना हो कहीं से कोई उड़ते हुए गोरी मजाल का तजर्बा हमारे चैनल पे हो जाए। ओ अच्छा ऐसा करना कि ये वाली लाइंस काट देना, हम दोबारा से रीटेक करते हैं, ठीक है? टेक 2 कट। तो मैं कह रहा था कि ये जिस बंदे ने जबरदस्ती अपनी तशरीफ 2 तारों के सहारे टकाई हुई है, अगर कोई जंप लगने के बाद गिर कर इसकी तशरीफ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो ड्राइवर को इसकी घंटा भी परवाह नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल इन लोगों की भी है जो अपने मुंह के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा कर फेसबुक पर बैठे होते हैं। हर बंदे का उन्होंने जीना हराम किया हुआ होता है और पार्टी वालों को पता ही नहीं होता कि वो कौन था। ऐसे लोग सारी जिंदगी पार्टी की गुलामी करते करते शहीद हो जाते हैं और फिर भी पार्टी को पता नहीं चलता कि वो कौन था। लो जी, बन गया जी नया पाकिस्तान। ये कुछ जल्जला तो नहीं आ गया? आया जे घोड़ी और बनो नेल्सन मंडेला दा प्यो। अभी हांगकांग में कैसे पहुंचा?